हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मैं आपका दोस्त डॉक्टर मनोज टवानी, डायरेक्टर टवानी ट्यूटोरियल्स नागपुर से आप सभी का दिल से स्वागत करता हूं। बच्चों, साइंस का जो टॉपिक इस वक्त मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं, टॉपिक का नाम है लाइफ प्रोसेसेस। और आज के इस लेक्चर में मैं जो आपके साथ डिस्कस करूंगा बच्चों, ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स। बच्चों, ट्रांसपोर्टेशन किंगडम प्लांटे में भी एप्लीकेबल है। किस तरीके से ये ट्रांसपोर्टेशन किंगडम प्लांटे में वर्कआउट होता है, अब हमको इसको समझना जरूरी है। तो आइए बच्चों, किंगडम प्लांटे के ट्रांसपोर्टेशन मैकेनिज्म को समझने की शुरुआत करते हैं। तो अब चलिए आज के लेक्चर की शुरुआत ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स। देखिए बच्चों, जिस प्रकार से हम ह्यूमन बींग्स के अंदर आर्टरीज और वेन्स और कैपिलरीज नाम के ब्लड वेसल्स है, यानी कि ट्यूब्स है, यानी कि पाइप सिस्टम्स है, जो चीजों को ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करते हैं फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट या वन प्लेस टू अनदर प्लेस। उसी प्रकार से प्लांट के अंदर बच्चों जाइलम एंड फ्लोएम नाम के टिश्यू पाए जाते हैं। आई रिपीट, जाइलम एंड फ्लोएम नाम के टिश्यू पाए जाते हैं, जिसमें से एक ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम जो जाइलम होता है उसकी जिम्मेदारी है चीजों को नीचे से ऊपर लेके जाना, यानी रूट जो पानी एब्जॉर्ब करता है, रूट जो मिनरल्स एब्जॉर्ब करता है, रूट जो न्यूट्रिएंट एब्जॉर्ब करता है, उसको ऊपर लीफ तक पहुंचाना, ये जाइलम की जिम्मेदारी है। ये जाइलम नाम के ट्रांसपोर्टिंग टिश्यू की जिम्मेदारी है। और जो फूड कौन बनाता है बच्चों, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस कौन करता है, ग्रीन लीफ। तो फूड लीफ के अंदर बन के तैयार होता है, लेकिन फिर सेल तो पुरानी बॉडी में और भी जगह पे है, स्टेम में है, रूट सिस्टम में है, तो वहां पे सोर्स ऑफ एनर्जी यानी कि फूड को पहुंचाने की जिम्मेदारी एक और ट्रांसपोर्टिंग टिश्यू की है, जिसका नाम है फ्लोएम। यानी कि वो ऊपर से चीजों को नीचे की तरफ लाता है, यानी फूड जो ऊपर पत्तियों में बनता है, फूड जो ऊपर पत्तियों में बनता है उसको स्टेम में नीचे की तरफ, रूट में नीचे की तरफ शिफ्ट करने की जिम्मेदारी फ्लोएम नाम के टिश्यू की है। तो एक का डायरेक्शन है नीचे से ऊपर, एक का डायरेक्शन है नीचे से ऊपर जाइलम फ्लोएम। रूट जो भी एब्जॉर्ब करेगा पत्ती तक पहुंचाना है, यानी कि वाटर एंड मिनरल्स एंड न्यूट्रिएंट्स। और एक का काम है फूड जो लीफ बना रही है फोटोसिंथेसिस प्रोसेस से, फ्लोएम नाम के टिश्यू की जिम्मेदारी है कि प्लांट के हर एक सेल तक फूड को ट्रांसपोर्ट कर दिया जाए, फूड को ट्रांसपोर्ट कर दिया जाए। तो ये फ्लोएम की जिम्मेदारी है बच्चों। तो यही सब चीजों को लेकर हमारा टॉपिक का डिस्कशन होगा बच्चों। वी हैव डिस्कस्ड अर्लियर हाउ प्लांट्स टेक सिंपल कंपाउंड सच एज कार्बन डाइऑक्साइड। भाई कार्बन डाइऑक्साइड क्या के लिए यूज कर रहा था, फॉर द पर्पस ऑफ फोटोसिंथेसिस, एंड फोटोसिंथेसिस एनर्जी स्टोर्ड इन द क्लोरोफिल कंटेनिंग ऑर्गन्स यानी ग्रीन लीव्स है, उसके अंदर वो फूड बनाता है, फूड को स्टोर कर रहा है। द अदर काइंड्स ऑफ रॉ मटेरियल्स नीडेड फॉर बिल्डिंग प्लांट बॉडीज विल आल्सो हैव टू बी टेकन सेपरेटली। सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड से फूड बनता है ऐसा नहीं है, इसके अलावा फूड में जो कुछ और न्यूट्रिएंट्स का भी कंट्रीब्यूशन होना चाहिए, तो वो कहां से आ रहे हैं उस पर भी हम बात करेंगे। वो कहां से आते हैं, तो फॉर प्लांट the soil is the nearest, for a plant the soil is the nearest and richest source of raw materials like nitrogen, phosphorus and other minerals। ठीक है, क्योंकि प्लांट को नाइट्रोजन लगेगा, अगर प्लांट को ग्रोथ करना है तो प्रोटीन लगेगा, प्रोटीन के लिए नाइट्रोजन लगेगा। सेल को एटीपी लगेंगे एनर्जी के लिए, एटीपी में फास्फोरस लगेगा, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, तो बिना फास्फोरस के एटीपी बनेगा नहीं। तो कहने का मतलब अदर कुछ मिनरल्स जो हमको चाहिए वो हमको कहां से मिलेंगे, सॉइल से मिलेंगे बच्चों। The absorption of these substances therefore occurs through the part in contact with the soil, namely roots। तो मिट्टी के साथ संपर्क में प्लांट का कौन सा बॉडी पार्ट है, रूट। मिट्टी के साथ संपर्क में जो बॉडी पार्ट है प्लांट का वो है रूट। तो रूट की जिम्मेदारी होगी ये मिनरल्स को और वाटर को एब्जॉर्ब करके प्लांट को प्रोवाइड करना है। If the distances, ध्यान से पढ़िएगा, if the distances between the soil contacting organs यानी कि रूट and chlorophyll containing organs यानी कि लीव्स, यानी ये रूट्स है और ये कौन है बच्चों, लीव्स, आर वेरी स्मॉल, मतलब प्लांट बहुत छोटा है, प्लांट बहुत छोटा है, ठीक है। एनर्जी एंड रॉ मटेरियल्स कैन इजीली डिफ्यूज टू ऑल द पार्ट्स ऑफ द प्लांट बॉडी। मतलब जो रॉ मटेरियल्स है वो रूट में से आसानी से डिफ्यूजन प्रोसेस से भी पहुंच जाएंगे, सेल से डिफ्यूजन होकर पहुंच जाएंगे लीफ तक, और लीफ जो फोटोसिंथेसिस करके फूड बनाएगा, एनर्जी रिच मटेरियल बनाएगा, वो डिफ्यूजन प्रोसेस से पूरे प्लांट बॉडी में फैल जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि आपको स्पेशल ट्रांसपोर्टेशन मैकेनिज्म की जरूरत नहीं पड़ेगी। डिफ्यूजन मैकेनिज्म विल टेक केयर ऑफ फॉर द स्मॉल साइज प्लांट्स, ठीक है। तो वहां पर आपको जाइलम फ्लोएम की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर बहुत ही छोटा प्लांट होता है तो।
But if these distances become large because of changes in plant body design, diffusion process will not be sufficient to provide raw material in leaves and energy in roots. इसका मतलब अगर प्लांट की हाइट अच्छी बड़ी है तो फिर आपका डिफ्यूजन मैकेनिज्म से रूट से लीफ तक पानी को, मिनरल को पहुंचाना आसान नहीं होगा और लीफ से रूट तक फूड यानी एनर्जी को पहुंचाना आसान नहीं होगा। ठीक है, अ प्रॉपर सिस्टम ऑफ ट्रांसपोर्टेशन इज देयरफॉर एसेंशियल इन सच सिचुएशन। तो जो अभी बड़े प्लांट्स हैं उनमें फिर एक प्रॉपर ट्रांसपोर्टिंग सिस्टम का अरेंजमेंट बहुत जरूरी है, क्योंकि डिफ्यूजन प्रोसेस से सारी चीजें केटर नहीं हो पा रही है। तो एनर्जी नीड्स डिफर बिटवीन डिफरेंट बॉडी डिजाइन्स। अब देखिए बच्चों, कैसा है कि जैसे एनिमल टू एनिमल ऑर्गेनिजम्स काम करता क्या है, हर ऑर्गेनिज्म की एनर्जी नीड डिफरेंट है। जैसे आप कितना खाना खाते हैं, मैं कितना खाता हूं या कोई और कितना खाता है, ये वेरिएशन है। क्यों वेरिएशन है? क्योंकि डिपेंड करता है कि वो काम कितना करता है, उसको नीड्स की रिक्वायरमेंट कैसी है। ठीक है, एनिमल टू एनिमल की ये नीड्स की वेरिएशन है बच्चों, किसी को ज्यादा खाना लगता है, किसी को कम खाना लगता है। ठीक वैसे ही प्लांट स्पीशीज टू प्लांट स्पीशीज उसका बॉडी साइज क्या है, काम कितना करता है, ठीक है, ये सब पैरामीटर्स तय करेंगे कि उसकी खुद की एनर्जी रिक्वायरमेंट कितनी होगी। ठीक है, प्लांट्स डू नॉट मूव। देखिए डू नॉट मूव का मतलब क्या है, ये लोकोमोशन नहीं करते हैं। तो लोकोमोशन नहीं करते हैं तो इसका मतलब इनमें एनर्जी हम एनिमल किंगडम के मुकाबले कम लगेगी, क्योंकि एनिमल किंगडम में लोकोमोशन पे बहुत ज्यादा एनर्जी खर्च होती है। लोकोमोशन पे बहुत ज्यादा एनर्जी खर्च होती है। लोकोमोशन का मतलब क्या है, एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट होना। एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट होना, इसे कहते हैं लोकोमोशन। यानी कि जैसे मैं आपके घर से या मेरे घर से आपके घर या आप आपके घर से मेरे घर तक आ रहे हैं, मतलब हम एक प्लेस से दूसरी जगह जा रहे हैं, तो उसको हम क्या कहेंगे, लोकोमोशन। लेकिन क्या मेरे घर पे लगा हुआ प्लांट खुद होकर, क्या मेरे घर पे लगा हुआ प्लांट खुद होकर चाहकर भी मेरे पड़ोसी के आंगन में नहीं आ सकता, या पड़ोसी के आंगन का कोई प्लांट मेरे आंगन में नहीं आ सकता, क्योंकि उनमें लोकोमोशन नाम का प्रोसेस नहीं होता है। ठीक है, एंड प्लांट बॉडीज हैव लार्ज प्रोपोर्शन ऑफ डेड सेल्स इन मेनी टिश्यूज। उनके जो अलग अलग टिश्यूज होते हैं उसमें बहुत सारे डेड सेल्स भी होते हैं बच्चों। डेड सेल्स होने की वजह से फिर डेफिनेटली वहां एनर्जी का रिक्वायरमेंट का एनर्जी रिक्वायरमेंट कम हो जाएगा। तो प्लांट बॉडी के कुछ हिस्सों में डेड टिश्यूज भी लगे होते हैं, इस वजह से वहां पर एनर्जी की रिक्वायरमेंट कम होगी। प्लांट लोकोमोशन नहीं करता, इस वजह से भी प्लांट में एनर्जी की रिक्वायरमेंट कम होगी। तो बच्चों, आपको एग्जाम में अगर शॉर्ट क्वेश्चन पूछा कि प्लांट्स की एनर्जी की रिक्वायरमेंट कम क्यों है, दो इंपॉर्टेंट आंसर, डू नॉट मूव मतलब लोकोमोशन परफॉर्म नहीं करते हैं, और प्लांट बॉडी के बहुत सारे हिस्से में क्या लगे हुए हैं, डेड सेल्स है, इसलिए प्लांट्स हैव लो एनर्जी नीड्स। इसलिए प्लांट्स हैव लो एनर्जी नीड्स एज कंपेयर्ड टू एनिमल्स। तो बच्चों दो पॉइंट आपको लिखने होंगे, क्या क्या, एक डू नॉट मूव यानी लोकोमोशन नहीं करते हैं, दूसरा बहुत सारे प्लांट बॉडी पार्ट्स में डेड सेल्स लगे हैं, डेड सेल्स को एनर्जी की जरूरत नहीं होगी, इसलिए उनकी एनर्जी नीड्स कम है, एंड कैन यूज रिलेटिवली स्लो ट्रांसपोर्ट सिस्टम। अब क्योंकि एनर्जी कम है तो इसलिए उनको स्लो ट्रांसपोर्ट सिस्टम चाहिए। स्लो ट्रांसपोर्ट सिस्टम मतलब हमारे जैसा फास्ट मैकेनिज्म नहीं चाहिए। हमारे इसमें फास्ट इसलिए करना था क्योंकि एनर्जी की रिक्वायरमेंट इंस्टेंट हमको लगती है, इसलिए हमारे पास हार्ट जैसा पंपिंग ऑर्गन भी था जो चीजों को यानी कि ब्लड को बहुत फास्ट सर्कुलेट कर देता था। यहाँ पर अब स्लो ट्रांसपोर्ट सिस्टम है क्योंकि एनर्जी की रिक्वायरमेंट उतनी ज्यादा नहीं है जितने की किंगडम एनिमल में जैसे कि ह्यूमन बींग्स को जरूरत होती है। The distances over which transport system have to operate, however, can be very large in plants such as very tall trees. जो पेड़ जितना हाइट में ज्यादा होगा, जो पेड़ जितना हाइट में ज्यादा होगा, रूट सिस्टम से वाटर मिनरल को एब्जॉर्ब करके उतने टॉप ऑफ द लीव्स तक पहुंचाने के लिए उतना लॉन्ग ट्रांसपोर्टिंग सिस्टम आपको जनरेट करना पड़ेगा। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। प्लांट ट्रांसपोर्ट सिस्टम्स विल मूव एनर्जी स्टोर्स फ्रॉम लीव्स एंड रॉ मटेरियल्स फ्रॉम रूट्स। इसका मतलब क्या हुआ, बड़ी सिंपल सी बात है, रूट ने जो वाटर मिनरल्स एब्जॉर्ब करना है, ठीक है, वो शिफ्ट होगा रूट से लीव्स की तरफ, और लीफ ने जो फूड यानी एनर्जी जनरेट करना है वो शिफ्ट होगा लीफ से रूट्स की तरफ। These two pathways are constructed as independently organized conducting tubes। मतलब नीचे से ऊपर जाने के लिए वाटर और मिनरल का एक अलग पाथवे होगा, ऊपर से फूड यानी एनर्जी को रूट तक लाने के लिए उसका एक अपना ओन इंडिपेंडेंट पाथवे होगा, दोनों का आपस में कोई मिक्सिंग नहीं होगा। वन द जाइलम, अब इसमें से एक पाथवे का नाम क्या है, जाइलम, moves water and minerals, ठीक है ना, जो रूट सिस्टम एब्सॉर्ब कर रही है, obtained from the soil। तो ये क्या करेगा जाइलम, रूट ने जो भी पानी और मिनरल को एब्सॉर्ब किया है यानी नीचे से ऊपर पत्तियों तक इन चीजों को सप्लाई कर देगा। और जो दूसरा कंडक्टिंग टिश्यू है फ्लोएम, ये एक हो गया, और ये जो दूसरा कंडक्टिंग टिश्यू है फ्लोएम बच्चों, ये ट्रांसपोर्ट करेगा प्रोडक्ट्स ऑफ फोटोसिंथेसिस यानी कि फूड यानी कि एनर्जी फ्रॉम द लीव्स वेयर दे आर सिंथेसाइज्ड टू अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट।
तो स्टेम के पास, रूट के पास, लीफ ने जो भी फूड एनर्जी सिंथेसाइज की है उसको हर एक सेल तक शिफ्ट करने की जिम्मेदारी फ्लोएम नाम के स्पेशलाइज्ड ट्यूब्स की होगी। तो जाइलम नाम के स्पेशलाइज्ड ट्यूब्स वाटर और मिनरल ट्रांसपोर्टेशन के लिए है और फ्लोएम नाम के स्पेशलाइज्ड ट्यूब्स वो फूड ट्रांसपोर्टेशन के लिए है। ये मेन कंक्लूडिंग पार्ट है इस लेक्चर का बच्चों। तो उम्मीद करता हूं बच्चों आपने हर एक चीज अच्छे से समझी होगी जो मैंने कहा। फिर से एक बार कह रहा हूं, जाइलम वाटर मिनरल ट्रांसपोर्टेशन, फ्लोएम फूड ट्रांसपोर्टेशन, ये दो मेन कंडक्टिंग टिश्यूज होते हैं हमारे प्लांट के अंदर जो ट्रांसपोर्टिंग सिस्टम का केयर करते हैं प्लांट के अंदर। तो मिलते हैं बच्चों आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन बाय बाय, सी यू, थैंक यू।